तो बच्चे एकदम वीक है, जिनको एकदम डर लग रहा है, एसपी पास होना मतलब बहुत मुश्किल है, इनके लिए ही आज का लेक्चर है कि कम पढ़ाई में भी हम स्कोर करके पास हो सकते हैं और अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये फिर से बोलो, ये लेक्चर किसके लिए है? जो एकदम एवरेज से भी कम है, और या फिर जिनको डर लग रहा है कि मैं पास होगा कि नहीं होगा, या तो पासिंग का भी डर है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए नॉर्मली आज का एक लेक्चर है जिसमें हम कम पढ़ाई में, कम पढ़ाई क्या, एक दिन के पढ़ाई में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा क्वेश्चन भी कुछ नहीं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहला। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है। हम क्या पढ़ सकते हैं? एक ऐसा टेबल बना सकते हो जहां पे लेफ्ट साइड में आपका पॉइंट्स रहेगा। पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे सेंटर में लिख रहा हूं क्योंकि सबके पॉइंट्स कॉमन रहेंगे यहाँ पे। मीनिंग, इसके शेयर्स का मीनिंग क्या है? शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या था? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर which are not preference shares। प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर which enjoy two preferences और इक्विटी शेयर्स। कौन सा? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। डिबेंचर क्या? डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड भी गवर्नमेंट इश्यू करती है। इसके बारे में थोड़ा सा मीनिंग लिख सकते हो। मीनिंग के बाद आपका क्या आ सकता है? रिटर्न। शेयर्स बोलो, इक्विटी शेयर्स बोलो, प्रेफरेंस शेयर बोलो, इनके ऊपर रिटर्न क्या मिलता है? डिविडेंड। डिबेंचर बॉन्ड के ऊपर क्या मिलता है? रिटर्न, इंटरेस्ट। ये पॉइंट डाल सकते हो। उसके बाद आपका पॉइंट आता है आपका स्टेटस। देखो, इक्विटी शेयर्स क्या है? ओनर है। इक्विटी शेयर भी क्या है? ओनर है। प्रेफरेंस शेयर क्या है? को ओनर है। डिबेंचर क्या है आपका? क्रेडिटर है। बॉन्ड होल्डर आपका क्या है? क्रेडिटर है। ऐसा पॉइंट्स लिख सकते हो। स्टेटस के बाद आपका आता है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट में देखो, यहाँ पे भी शेयर्स बोलो, they enjoy normal voting right। equity shares they do enjoy normal voting right। preference shares they do not enjoy normal voting right। यहाँ पे भी सेम, debenture holder also do not enjoy normal voting right। bond holder also do not enjoy normal voting right। बोनस शेयर है, बोनस शेयर्स पॉइंट डाल सकते हैं। राइट शेयर्स पॉइंट डाल सकते हैं। बोनस शेयर किनको मिल रहा है? शेयर्स को। और किसको मिल रहा है? इक्विटी शेयर्स को। किसको नहीं मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। राइट शेयर भी सेम, तीनों को नहीं मिल रहा है, दोनों को ही मिल रहा है। हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? फेस वैल्यू। क्या लिख सकते हैं? फेस वैल्यू। ये भी पॉइंट हम डाल सकते हैं। शेयर्स का फेस वैल्यू नॉर्मली 1 to 100 के बीच में रहता है। इक्विटी शेयर का नॉर्मल 10 रुपीज रहता है। प्रेफरेंस शेयर 100। डिबेंचर का, ये तो बॉन्ड का तो फेस वैल्यू के बारे में बात है, क्योंकि बॉन्ड कभी कभी जीरो कूपन बॉन्ड रहते हैं, डिस्काउंट कूपन बॉन्ड रहते हैं, तो उसकी फेस वैल्यू के लिए हम बात वहां पे नहीं कर सकते। हाँ, कहाँ पे कौन से पॉइंट सबके लिए एप्लीकेबल है? मीनिंग, रिटर्न, स्टेटस, वोटिंग राइट, बोनस शेयर, राइट शेयर्स। ठीक है, अगर हम इसके बेनिफिट क्या है वो भी आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन आपको याद करना है, वो है टाइप्स। टाइप्स किसका करना है? दो चीजों का करना है आपको। एक प्रेफरेंस शेयर और दूसरा डिबेंचर का टाइप करके रखना है, बस। देखो, प्रेफरेंस शेयर में भी आपके कितने, मेरे ख्याल से 8 टाइप्स है। डिबेंचर में भी 8 है। कौन कौन से कॉमन है? देखो ना, कन्वर्टेबल कॉमन है, यहाँ पे भी कन्वर्टेबल है, राइट है ना। नॉन कन्वर्टेबल, यहाँ पे भी नॉन कन्वर्टेबल है। यहाँ पे आपका रिडीमेबल, इरिडीमेबल, इरिडीमेबल है। अलग क्या क्या आ रहा है? पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। यहाँ पे क्या अलग आ रहा है? सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर। ये इतने ही क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे कितने टाइप्स है? टोटल 8 टाइप्स। यहाँ पे भी 8 टाइप्स। कम से कम आप क्या कर सकते हैं? उनके हेड पॉइंट याद रखो और एक सेंटेंस जो पूरा उसको एक्सप्लेन कर सके। और आप डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्या पढ़ सकते हैं? देखो यहाँ पे वंस अगेन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंने लिखा है यहाँ पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपके पास देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ये एक आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। और कौन सा है? इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। और कौन सा है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बस हो गया, इससे ज्यादा कोई डिस्ट्रीब्यूटिव याद करने की जरूरत नहीं है।
क्यों? 100% इसमें से 2 आएगा। और आपने यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट करके रखा है, देखो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर है तो भी ये पॉइंट यहाँ पे मैच हो जाते, शेयर डिबेंचर है तो भी यहाँ पे पॉइंट मैच हो जाते, अगर मान के इक्विटी शेयर डिबेंचर है तो भी यहाँ पे पॉइंट मैच होते, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है, तो आपको अलग से कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 100% पता है इन दोनों में से डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर या इन दोनों में से डिस्ट्रीब्यूटर 100% आएगा, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कवर होते हैं, अगर 3 एक नहीं आ रहा है तो भी 2 कवर होते हैं। अब इसका बेनिफिट कैसा इस पेपर पैटर्न में होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट में मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सब देखो कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, या तो डिविडेंड या तो शेयर डिविजन, इसमें से 100% 2 आते हैं, 100%। या फिर हाँ और एक डिस्ट्रीब्यूटर भूल ही गया, मेन डिस्ट्रीब्यूटर था, यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि आपका आइडेंटिफाई कंसेप्ट में भी हो जाता है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो साथ में। इसका भी ये कभी कभी क्या आता है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट या तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट, सॉरी एक्सप्लेन द कंसेप्ट में आ जाता है। अगर मान के जो चलो 6 में से 4 है, अगर आपने 6 में से 2 भी लिखा तो भी आपके 4 मार्क्स है। चलो जो मिलने वाले मार्क्स है आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना हम स्कोर कर सकते हैं। सबसे कम से कम चलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। डिस्टिंग्विश बिटवीन है, वहां पे कितना लिखना था 3, मान के चलो आपने 2 ही लिखा, 2 मान के चलो 8 मिलना था वहां पे, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर को 4 मार्क है, लेकिन आपका थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन वीक हो रहा है, मान के चलो 6 ही मिल रहे। हम कम से कम चल के चलते, ज्यादा भी नहीं कि कुछ ओवर करके चलेंगे। आंसर इन ब्रीफ आपने कुछ याद किया ही नहीं था, शायद आपने लिखा भी नहीं रहेगा, जस्टिफाई भी सेम है, शायद आपने कुछ याद किया नहीं था। लेकिन एक बात है, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग में ना आज तक का रिकॉर्ड है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। कौन सा? या तो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फीचर्स ऑफ डिबेंचर, फीचर्स ऑफ शेयर्स, या फिर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। इसमें से क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो आपका 100% अटेंड होगा। अगर आपका सेंट मान के ज्यादा डिटेल है, हर एक के ऊपर एक एक सेंटेंस लिखोगे तो भी एग्जाम में आपको यहाँ पे ये 8 मार्क का ही क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है 8 मार्क का है, तो यहाँ पे कम से कम आपको एग्जामिनर यहाँ पे 4 मार्क्स देगा इतना लिखने के ऊपर। ये आपकी एक आइडिया अच्छी बन जाती। चलो ये 4 मार्क्स कवर कर लिया हमने, ये 6 मार्क्स कवर कर लिए, 4 मार्क्स कवर कर लिए। रही बात लेटर की, चलो आपने लेटर भी नहीं किया, हम ऐसा समझ के चलते थोड़ी देर के लिए। लेटर भी स्ट्रांग है क्योंकि स्कोरिंग पॉइंट है, लेकिन अगर आपका याद करने का टाइम ही नहीं है, आप एकदम ही वीक हो और कम से कम इतना भी आप याद कर रहे हो, तो भी आप क्या क्या स्कोर करके आगे बढ़ सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। पहला मैंने क्या बताया आपको, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, कम से कम 2 कंसेप्ट 100% आएगा इसमें से, और एक्स्ट्रा करना तो ओवरड्राफ्ट करके भी एक कंसेप्ट है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड में मैंने यहाँ पे नाम बताया कितने, 5, इसमें से आपको 100% 3 आएंगे ही आएंगे, लेकिन मैंने कम से कम 2 ही पकड़ा है, कम से कम 2 ही पकड़ा है, और उसमें भी मैंने 6 मार्क्स की आपका राइटिंग थोड़ा वीक होने के चांसेस है उसकी वजह से लिखा है। और एक है केस स्टडी का, आप स्टडी कर सकते हो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के लिए जितने केस स्टडी है आप उसके आंसर थोड़े देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि या फिर बोर्ड के क्वेश्चन, चलो वहां पे 3 में से 2 लिखना, आपने 1 ही लिखा, उसका मैं 3 ही पकड़ रहा हूँ, आपने 2 लिखा ऐसा समझ के नहीं, मतलब सबसे यहाँ पे भी वीक पकड़ के ही चल रहा हूँ, जितना वीक हो रहा है उतना वीक पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। रही बात जस्टिफाई में और आंसर इन ब्रीफ में, कम से कम कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड आता ही आता है, जैसे कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये टाइप्स के आप आंसर लिख सकते हो वहां पे। या फिर शेयर्स के बारे में क्वेश्चन आ गया, इक्विटी शेयर्स आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी, जस्टिफाई करो, तो भी अगर आप इतने पढ़ सकते हो तो भी आपको एग्जाम में कम से कम यहाँ पे 2 मार्क्स देके दे, मतलब जस्टिफाई में भी आपका कम से कम इसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन तो 100% अटेंड होगा ही होगा, उसका ही 2 मार्क्स आपको मिल सकता है। चलो मैंने आंसर बिल्कुल लिखा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव भी मैंने लिखा नहीं, चलो ऑब्जेक्टिव भी आपका कुछ पढ़ा ही नहीं था, ऑब्जेक्टिव भी लिखा है, चलो इसमें भी मैं मिनिमम 5 पकड़ के चल रहा हूँ, उस भी नहीं, पूरा 20 में से 20 नहीं पकड़ते, इससे लेवल तो कम जाएगा नहीं। देख लो कितना मार्क्स मिलता है, फिर भी 5 4 आपका 9 होता है, राइट है, 9 और 3 कितना होगा, 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 4 24, ये आपका रिटर्न मार्क होगा, सही नहीं, रिटर्न मार्क कितना है 24, और आपका ओरल है, ओरल का भी मिनिमम 15 पकड़ लो तो भी आपके मार्क्स कितने जा रहे देख लो, 39, इससे कम तो होगा नहीं, मतलब एसपी में 100% पासिंग, फेल कोई बंदा होगा ही नहीं, कितना भी गया गुजरा हो, वो लास्ट के एक दिन छुट्टी रहेगा उसमें अगर वो पढ़ने की कोशिश करना चाहता है तो भी वो अपने आप पढ़ के इतना भी पढ़ के वो पास होने का कोशिश कर सकता है 100%। ज्यादा कुछ कोई क्वेश्चन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट, देखो कोई लॉन्ग आंसर ज्यादा पढ़ने के लिए बोला है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव ज्यादा पढ़ने के लिए बोला है, नहीं, 5 डिस्ट्रीब्यूटिव, क्यों, इसमें आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट भी कवर होगा,
तो ज्यादा चैप्टर के पीछे मत भागो, कौन से चैप्टर में क्या है क्या नहीं। ऑब्जेक्टिव भी अगर आपके नहीं हो रहे, कम से कम 500 क्वेश्चन कोई भी बंदा अटेंड कर लेगा, 5 भी नहीं, कम से कम 1 भी मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, तो भी मान के चलो आपका कम से कम यहाँ पे 19 तो हो जाएगा, है ना। 19 नहीं, एक तो नहीं, मेरे ख्याल से आपको कितना चाहिए यहाँ पे, हाँ एक ही बोला था ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा था हमारा, टोटल 24 आ रहा था, तो यहाँ पे 20 पकड़ लो तो भी आपका 35 हो जाएगा, इससे कम तो मिलेगा ही नहीं। अगर हाँ, अगर आपका पार्ट याद करने का तरीका वगैरह सब कुछ अच्छा है, अगर आप अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो तो पॉसिबल, देखो क्या हो सकता है चेंजेस। देखो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो स्कोर कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर बेस करते हैं। चलो इसी के ऊपर बेस करके देखते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ने में अच्छे तो 20 आउट ऑफ 20 लाओगे लाओगे। आउट कंसेप्ट का 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, केस स्टडी का 6 मार्क्स पूरा स्कोर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड का 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें आंसर इन 8 मार्क है, उसमें भी 7 मार्क तो कम से कम स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई है, जस्टिफाई में कितना 8, वहां पे मैं 4 ही पकड़ लेता। आंसर इन ब्रीफ मान के चलो आपने किया ही नहीं अटेंड, ऐसा पकड़ चलते, फिर भी एक क्वेश्चन तो कर ही लोगे, 4। और लेटर्स, अगर आप लेटर्स करते हो, चलो क्यों नहीं करते हो, तो भी देखो टोटल कितना होता है, तो भी 20 8 28 है, 28 और 12 कितना होता है, 40 46 और ये 50, ये भी हो जाएगा शायद। देखो 20 28 और 12 14 40 पर है ना, हाँ 50 हो जाएगा, 54 और 7 कितना होता है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो 54 और 7 61, और आपका ओरल का अगर 20 मिलता है तो भी आपके मार्क्स, मतलब स्कोरिंग भी देखो कैसा है। और आप पढ़ाई में अच्छा, और लेटर भी अटेंड करते हो तो भी 10 मार्क ऐड कर लो। देखो कितना, बस इसी के ऊपर मैंने बोला, ज्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसरिंग ग्रुप में आपका एक ही क्वेश्चन पकड़ा है, जस्टिफाई में भी आपका मैंने एक ही क्वेश्चन पकड़ा है, तो भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो ना। मतलब कम से कम इतना भी अच्छा ऐसा पढ़ लेते हो सेकंड चैप्टर आपका, तो कितना स्कोरिंग हो सकता है आप खुद ही देख लो। मतलब आपको कहाँ पे फोकस करना है और कहाँ पे नहीं। और मेरे ख्याल से ये लेक्चर देखने के बाद आपको पता तो चल गया होगा कि इसमें फेल होना नामुमकिन है, इसमें फेल हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो ये वीडियो के लिए लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है।